उठाना है, ठीक है। तो 2-3 कसरतें होती है, फिर से बताता हूँ। एक हाथ पकड़ के उठाना, ठीक है। हाथ को एक नीचे कॉपी रख के हाथ उस पे ऐसा घुमाना, ठीक है। तो 2-3 कसरतें हैं, आप जाके मेरे वीडियो में भी देख सकते हो, पहले भी मैंने बता रखा है इसको, ठीक है। एक पेशेंट के ऊपर ही बता रखा है जिनका मैंने रोटरी कफ टीयर का ऑपरेशन किया था दूरबीन द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब तो हो गया आपका, आपने बता दिया 6 महीने लगेंगे मुझे रिकवर करने में, पूरा ठीक होने में। भारी काम आपने बता दिया 6 महीने तक मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं अपने यूजुअल काम कर पाऊँगा? मैंने बताया कर सकते हो। कितने टाइम में कर पाऊँगा? स्टार्टिंग के दिनों में कर सकते हो। यूजुअली स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तक परहेज़ रखते हैं, ज़्यादा काम करने से मना करते हैं। 2 ढाई हफ्ते के बाद एक बार टाँके जब निकाल देते हैं तो फिर आप यूजुअली कर सकते हो। अच्छा, ये भी आपको सवाल आता है कि टाँके कब निकलवा सकते हैं डॉक्टर साहब? 2 हफ्ते में टाँके, यूजुअली हर किसी सर्जन का अलग अप्रोच होता है। मेरा अप्रोच है 2 हफ्ते के अंदर टाँके निकाल देता हूँ, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर, ढाई हफ्ते के अंदर टाँके निकाल देते हैं। तब तक स्किन आपकी चमड़ी जो रिकवर हो जाती है और हील हो जाती है, उसके बाद अपन टाँके निकाल सकते हैं। तो ये टाँके वाली बात भी हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है कि पट्टा हटाने वाली बात मैंने आपको बता दी। पट्टा 3 से 4 हफ्ते बाद आप पट्टा हटा सकते हो, महीने भर बाद पट्टा हटा सकते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो मैंने बताया है वो धीरे-धीरे उसकी रेंजेस बढ़ाते जाते हैं। पहले मैंने बताया सपोर्ट के साथ होती है, फिर धीरे-धीरे बिना सपोर्ट के साथ और धीरे-धीरे ऊपर उठाने की कोशिश अपन करते हैं, और उसी से अपन बाहर के मूवमेंट भी 3 से 4 हफ्ते बाद बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन धीरे-धीरे मूवमेंट्स में इजाफ़ा करते हैं, धीरे-धीरे मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं अपन, है ना। कसरत के जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सवाल आते हैं, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं पेशेंट के सवाल से पहले कि क्या-क्या दिक्कतें हो सकती है इसमें। यूजुअली ये होता है कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें एक बार सर्जरी होने के बाद। तो उसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, मैं आगे भी और बनाने वाला हूँ। हड्डियों के इन्फेक्शन से रिलेटेड या कोई सर्जरी की उसके इन्फेक्शन रिलेटेड, पेशेंट को और सर्जन को दोनों को भुगतना पड़ता है। इसमें मैं और भी कई सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, ठीक है, आगे चल के। तो इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वैसे तो हर सर्जन कोशिश करता है कि इन्फेक्शन ना हो, हॉस्पिटल में सारे मेजर्स होते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, मैं केस लेता हूँ, तो क्या करना चाहिए? इस पे भी एक अलग टॉपिक पे अपन बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। इसलिए इन्फेक्टिव रोटेटर कफ टीयर को कैसे ठीक करते हैं, क्या-क्या उसमें करेंगे अपन, क्या-क्या दिक्कतें उसमें आ सकती है, वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन इन्फेक्शन हो गया तो उसमें डरे नहीं, इन्फेक्शन भी कंट्रोलेबल होता है। किसी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कंट्रोलेबल होता है, एंटीबायोटिक वगैरह से काफ़ी चीज़ें होती है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो पहले कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसमें इन्फेक्शन। दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो कि पेशेंट आके बहुत पूछती है, डॉक्टर साहब दोबारा तो नहीं फट जाएगी ऑपरेशन करने के बाद? भाई आपने ऑपरेट किया है, जैसे कोई मांसपेशी होती है फट जाती है, तो डॉक्टर साहब दोबारा तो नहीं फट जाएगी? और मैं हँसते हुए ये कहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा फटेगी। हर चीज़ आर्टिफिशियल चीज़ है, कृत्रिम चीज़ है, दोबारा हट भी सकती है। एक बार फटी है तो दूसरी बार फट सकती है ना आर्टिफिशियल चीज़ तो नेचुरली चीज़ ही फट गई एक बार में, तो आर्टिफिशियल चीज़ तो फट भी सकती है। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, एक बार रिपेयर करने के बाद चीज़ें अच्छी चलती हैं, सालों तक अच्छी चलती है। और अगर पेशेंट सारी चीज़ों को पर उसका ठीक से ध्यान रखता है तो बहुत ही लंबी चीज़ें चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये सवाल का हल हो गया आपका कि क्या दोबारा से फट सकती है? तो मेरा जवाब रहेगा फट भी सकती है, अगर आप ध्यान रखें तो। 95% तक कोई चांस नहीं, 98% में जाना चाहूँगा, कोई चांस नहीं। 1-2% होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा झटका देते हो, परहेज़ नहीं इस्तेमाल करें, तो हो भी सकता है कि दोबारा से मांसपेशी फट जाए, ठीक है। और क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है? तो इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया, मांसपेशी दोबारा फटने वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरा चीज़ ये होता है कि क्या जोड़ रुक तो नहीं जाएगा, या जोड़ को दोबारा मेरा पहले से कंधा मूव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल आपका कंधा पहले से मूव करेगा। एक बार रिपेयर करने के बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे रिकवर करेगी मांसपेशी, जो कि 6-7 हफ्ते में रिकवर हो जाती है, तो आपका कंधा दोबारा से नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा। इस तरीके से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये पूरा अपना आप लगेगा, ठीक है। तो ये सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कभी-कभी ये भी होता है कि हड्डी भी बन जाती है ऑपरेशन के बाद, कंधे में या किसी भी जगह जहाँ ऑपरेशन किया गया। इस पे भी एक टॉपिक, इस पे भी एक वीडियो अपन सेपरेट बनाएंगे कि क्या-क्या हड्डी बन जाती है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, और ये मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये दिक्कत हो सकती है। एक और सवाल आता है पेशेंट का कि डॉक्टर साहब किस तरह का इम्प्लांट इस्तेमाल करें, कि बहुत अच्छा इम्प्लांट लगाना ठीक है, या सस्ता इम्प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सस्ता इम्प्लांट भी लगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दागों की वैरायटी आती है। तो मेरा कहना यही है कि आप बहुत अच्छा प्राइस का नहीं लगा सकते, तो एटलीस्ट मीडियम प्राइस का तो रखें, क्योंकि आप बहुत ही लो कॉस्ट में जाएंगे तो हो सकता है कि चीज़ें बहुत जल्दी टूट जाए, क्योंकि हर एक चीज़ की क्वालिटी होती है। तो बेटर ये रहेगा, मेरा सुझाव ये रहेगा कि मीडियम को रखने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत अच्छे में नहीं जाना है आपको, तो एटलीस्ट मीडियम क्वालिटी में तो रखिए,
एकदम लोएस्ट क्वालिटी में जाएंगे तो कब फट के हाथ में आ जाएगी कुछ पता नहीं रहता है ना, क्योंकि भरोसा नहीं रहता। कंपनीज इसी उस पर देती है कि उन पर भरोसा रहता है चीज़ों पर ना, जो ब्रांडेड चीज़ होती है। तो एटलीस्ट कोशिश किया कीजिए मीडियम तक जाएँ। अगर आप हाइस्ट पे नहीं जा सकते और लो तो बिल्कुल ही मेरी तरफ से ना रहेगा, क्योंकि इस तरह की जो पेचीदा चीज़ होती है लिगामेंट की, इसके लिए आप थोड़ा बेटर क्वालिटी का चीज़ इस्तेमाल करें और लगवाएं तो बेस्ट होता है। ठीक है, कंपनीज के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिल्कुल भी, वो आप डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या बेस्ट है। और मैं बताऊँगा कि लोएस्ट क्वालिटी के आप नहीं रखें, मीडियम क्वालिटी तक एटलीस्ट डिसाइड ज़रूर कीजिए कि कोशिश किया कीजिए इस तरह की क्वालिटी का ही लगे। ठीक है, ये भी आपकी चीज़ अलग होगी कि इम्प्लांट किस तरह का लगाना चाहिए, हमें कितना महंगा लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ आपकी हल हो चुकी है। दूरबीन के ऑपरेशन में अपन क्या क्या करना चाहिए, इसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दी क्या क्या हो सकता है। लास्ट चीज़ आती है प्रोग्नोसिस, कि किस हद तक ये सर्जरी इफेक्टिव है, किस हद तक सब कुछ ठीक मामला चलेगा। जैसे कि मैंने बताया 95 to 96% चांस है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सर्जरी। 96% लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। इक्का दुक्का पेशेंट जो होते हैं 1000 में से उनको ये दिक्कत आती है, जो मैं बता चुका हूँ आपको, कि मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, या फिर दोबारा से मांसपेशी फट गई है, या फिर कंधा जाम हो गया, कंधा मूव नहीं कर पा रहा। पहले से जितना दिक्कत थी उतनी दिक्कत रही है, उससे 10 से 20% ही कम हुई और पहले से दिक्कत रह रही है। इसमें क्या करते हैं, क्या किया जाना चाहिए, इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं, हड्डी बन जाती है तो क्या होता है, ये कुछ सवाल हैं अपन सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अलग अलग टॉपिक्स के मुझे बनाने पड़ेंगे आपके लिए, पर मुझे ये लगता है कि आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन तो समझ में आ गया होगा, उसमें क्या क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है और ये कितना इफेक्टिव है, ये आप जान चुके होंगे। तो अगली बार आप जब आपको कराना है, मेरे पास आ रहे हो, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए और कितना करवाना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और कोशिश किया कीजिए कि वीडियोस देखें मेरे और जानें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए। और आई होप कि जितना वीडियोस मैं बना चुका हूँ अभी तक आपको बहुत ज़्यादा ही जानकारी मिल गई होगी, और आप आज दिन तक जानते हो। अगर आपने वीडियोस मेरे देखे हैं तो आप जानते होंगे कि किस किस चीज़ को कैसे मैनेज करना होता है, और नहीं तो आप एक हद तक तो ये भी जान सकते हैं कि किस चीज़ का क्या इलाज होता है और आपको क्या करवाना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, आप चूज़ कर सकते हैं मेरी वीडियोस देखकर। सब चीज़ें देखकर तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को। लाइव सेशन में आ जाइए करिए, मेरे लाइव सेशन में आके बताइए करिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, अपन उसको हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।